आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, क्या कुछ कह रही हैं, चले आपको सुनाते हैं। घोषणा के बाद नोटिस भेजती है तो क्या इलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस भेजती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आंखों के सामने केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार, सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का खुलेआम मिसयूज कर रही है इलेक्शन से पहले। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विपक्ष की जहां पे सरकारें हैं वहां पे चीफ सेक्रेटरी बदल देती है, होम सेक्रेटरी बदल देती है, डीजीपी पुलिस बदल देती है, लेकिन जब विपक्ष के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं और ये डिमांड करते हैं कि चुनाव तक इंटरिम तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, ईडी के डायरेक्टर्स को बदला जाए, तो इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करता। चुनाव की घोषणा के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता गुलाब सिंह के घर पर रेड करती है। आम आदमी पार्टी उसकी शिकायत करती है, आम आदमी पार्टी मिलने का टाइम मांगती है। इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं लेता। इलेक्शन कमीशन कहा जनता का 23 मार्च को हमने गुलाब सिंह के घर पर हुई रेड को लेकर इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगा। 23 मार्च से आज 5 अप्रैल हो गया, इलेक्शन कमीशन ने हमें मिलने का टाइम नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई नोटिस नहीं दिया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी कंप्लेंट करती है तो 12 घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन नोटिस भी भेजती है। नोटिस भेजने से पहले भारतीय जनता पार्टी को रिपोर्ट भी करती है, खबर भी चलवाती है। आम आदमी पार्टी का ऑफिस सील हुआ। 4 दिन तक लगातार आम आदमी पार्टी के ऑफिस के चारों ओर बैरिकेड लगे रहे, पुलिस ने सील करके रख दिया। हमने फिर चिट्ठी भेजी, हमने 26 मार्च को चिट्ठी भेजी, इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगा। क्या हमने 23 मार्च को चिट्ठी लिखी थी, हम फिर से 26 मार्च को चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारे पार्टी ऑफिस को सील कर दिया गया है, हमारे पार्टी के नेता नहीं पहुंच पा रहे, हमारे पार्टी के कैंडिडेट नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने टाइम नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली पुलिस को नोटिस नहीं दिया। दिल्ली से आतिशी साफ तौर पर आरोप लगाते हुए नजर आई इलेक्शन कमीशन पर। लगातार इस खबर पर हमारे सहयोगी इंदर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। इंदर, खबर पर क्या कुछ अपडेट, क्योंकि अब आतिशी साफ तौर पर आरोप लगा रही है बीजेपी पर नहीं, इलेक्शन कमीशन पर। इंदर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, अपना सवाल दोहराइए। जी इंदर, आतिशी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आई और इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हुए नजर आई, क्या कुछ अपडेट आपकी तरफ से? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आतिशी लगातार केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोलती हुई नजर आ रही हैं, ठीक सशर्त जमानत मिलने के बाद संजय सिंह भी हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार देखिए जिस तरीके से बीजेपी शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाती रही और ईडी की जो कार्रवाई देखने को मिली हमें इस पूरे मामले में, अब संजय सिंह के बाहर आने के बाद लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी का साफ तौर से कहना है कि शरद चंद्र रेड्डी से 55 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू बीजेपी ने वो पैसा लिया। तो शराब घोटाला ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ, ना कि आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया। और ऐसे में देखिए संजय वर जो माफ कीजिएगा जो संजय सिंह है वो लगातार केंद्र सरकार के ऊपर। आतिशी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आतिशी भी ये कह रही हैं कि एक साजिश के जरिए दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है और ऐसे में 2 करोड़ दिल्ली की जो जनता है वो आगामी लोकसभा चुनाव में जरूर वोट से इस बात का जवाब देने वाली है। जी, लेकिन इस बीच इंदर, पहले तो आप शरद का नाम लेते हुए नजर आए कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो है वो बीजेपी को चंदा दिया गया, लेकिन एक नया पहलू भी सामने आ रहा है। संजय सिंह ने एक ताजा आरोप लगाया है कि टिकट भी जो है वो एनडीए के उम्मीदवार के तौर पे मुंडा को दिया गया और वो चुनाव लड़ रहे हैं। जी,
जी आप अपना सवाल दोहराइए, यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क जी इशू है। जी, आप एक तक बार मेरी आप अपना आवाज सवाल पहुंच रही है दोबारा इंदर? दोहराइए। एक बार फिर से इंदर के साथ संपर्क करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी जो है वे बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आ रही है। अभी कुछ देर पहले आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आई और इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी आरोप लगाते हुए नजर आई।